नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी को कैसे तैयार करना चाहिए, धान की नर्सरी में खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो धान की नर्सरी है काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, काफ़ी अच्छी डेवलप कर रही है और एक भी खरपतवार आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये जो मेरे तरीके हैं, जो मेरे अनुभव हैं, उन पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। इस तरह से आप भी धान की नर्सरी काफ़ी अच्छी तैयार कर सकते हैं और इनके जो पैदावार बढ़ाने के जो तरीके रहते हैं, जो पौधा होता है उसको डेवलप करने के जो तरीके होते हैं, वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें ताकि अगला आने वाला खेती से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि खेत की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी ये रहता है कि अगर हम जो धान की नर्सरी है या कोई भी फसल अगर आप उगाना चाह रहे हैं, उसको सही से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। खेत की तैयारी में जितनी ही अच्छी आप खेत की मिट्टी को भुरभुरा व मुलायम बना लेंगे और उस समय अगर आप कंपोस्ट गोबर की खाद डाल लेंगे जो सही मात्रा रहती है उस मात्रा में, तो काफ़ी अच्छी आपको पैदावार मिलेगी और आपके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों का विकास अच्छे से होगा। इसीलिए पौधा आपका डेवलप अच्छे से करेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, आगे भविष्य में पैदावार भी अच्छा देगा। तो ये ध्यान रखें कि खेत की तैयारी आप 3-4 बार अच्छे से जुताई कर दें। अगर आपका खेत पहले से खाली है, 1-2 महीने से खाली है, तो उसकी जुताई करके आप छोड़ दें ताकि जितने भी एग लेइंग हुई हो, जितनी भी खरपतवार हो, वो सूख कर नष्ट हो जाए। बाद में उसको आप निकाल दें, उसकी जो जड़ें होती हैं निकाल दें, अच्छे से आप उसको भुरभुरा बना दें, अच्छे से पाटा लगा दें। इसके बाद उसमें आप अपने बीज को बुआई करें। दूसरा जो सही काम रहता है वो है बीज का सही चयन। सही बीज के चयन के लिए आप हमेशा प्रमाणित व विश्वसनीय संस्थाओं से ही बीज लें। अगर आप किसी दुकान से या किसी भी रिटेलर से बीज ले रहे हैं तो वहाँ पर उसकी जानकारी होनी चाहिए, उससे आपके संबंध होने चाहिए, या फिर आप उस पर भरोसा करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम सुन लिया और बीज आपने मंगा लिया, आपको घाटा इसका देखने को मिल सकता है। तो आप हमेशा विश्वसनीय संस्थाओं से बीज लें, प्रमाणित बीज लें, जिससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इसके बाद अगला कार्य आता है, जो बीज आप डाल रहे हैं उसको शोधित करके डालें और खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जरूरी कार्य करें। इसमें क्या रहता है, जब मैं खेत की तैयारी करता हूं, जो धान की नर्सरी में डालता हूं, इसमें अच्छे से जुताई करने के बाद, अच्छे से सब तैयारी करने के बाद जब पानी का भराव करके मैं नर्सरी डालता हूं, तब उसमें अच्छे से पाटा लगा देता हूं। जितना अच्छे से आप लास्ट वाला पाटा लगा देंगे उतना ही उसमें खरपतवार निकलने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की एक छोटी सी परत बन जाती है, पतली सी परत बन जाती है, जो नाजुक खरपतवार होते हैं उनको निकलने से रोकती है। लेकिन जो हमारा धान का बीज होता है वो थोड़ा कठोर होता है, उसकी जो अंकुरण होता है आसानी से हो जाता है, थोड़ा ऊपर भी पड़ा रहता है, इसीलिए उसका अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो लास्ट कार्य है जिस पे आज हम बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से फोकस करने वाले हैं, वो है खरपतवार नियंत्रण का तरीका। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि खेत की तैयारी जितनी अच्छी आप कर लेंगे, जितना अच्छा आपका खेत तैयार होगा, अगर कुछ महीने पहले आपने उसको जुताई करते रहे हैं, उसको तैयार करके रख दिया है, तो काफ़ी अच्छा उसमें ये आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कि खरपतवार एक भी उसमें नहीं निकलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप खरपतवार नाशी का यूज करते हैं तो आपको कौन सी, कैसे यूज करनी चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए। क्योंकि कई सारे किसान भाई खरपतवार नाशी तो ले आते हैं लेकिन उसके यूज करने के सही तरीके को नहीं जानते हैं, जिससे कि वो प्रयोग जब कर देते हैं तो नर्सरी पर भी प्रभाव पड़ता है और या फिर उसका रिजल्ट वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। एक आती है इरेजन जो आती है नागार्जुन कंपनी की हर्बिसाइड है, जो कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसको आप नर्सरी तैयार करने से पहले भी डाल सकते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं नर्सरी तैयार करने के बाद यानी नर्सरी जब उगाती है तब मैं डालता हूं, तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके जगह पर किसान भाई नॉमिनी गोल्ड वगैरह का प्रयोग करते हैं। जो नॉमिनी गोल्ड रहती है वो जब आपकी फसल, जो आपकी नर्सरी है 10 से 15 दिन की या 12 दिन की हो चुकी होती है, तब उसको डालते हैं। लेकिन इसका क्या रहता है, बुआई आप कर देंगे उसके 3-4 दिन बाद अगर आप चाहें तो इस खरपतवार नाशी को डाल सकते हैं। लेकिन जो कंपनी का रिकमेंड है वो इस तरह से बताती है कि आप नर्सरी की बुआई जब कर रहे हो, लास्ट पानी का जब आप भराव करने वाले हो, तो पानी भराव के साथ में इसको आप डाल दें। फिर 48 घंटे के बाद आप उसमें जो पानी भरा है उसको निकाल दें, जो दवा वाला पानी है उसको निकाल दें। इसके बाद नया पानी, स्वच्छ साफ पानी भर के फिर आप नर्सरी डालेंगे तो उसमें खरपतवार नहीं निकलेंगे। लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके
साथ ये बता रहा हूँ कि जब आप नर्सरी डालें उस समय या उससे पहले आप जो इरेजन है इसका प्रयोग न करके आप उसके बाद क्या करना है, पहले आप उस नर्सरी को डाल दें। जब उसमें अंकुरण हो जाए, उसमें हरियाली आपको 4-5 दिन में 7 दिन में दिखाई देने लगे, तब आप उसमें जो अंकुरण है निकलने वाला हो तब आपको डालना रहता है। क्योंकि अंकुरण हमारा इमीडिएटली नहीं स्टार्ट होता है। जो भी खरपतवार रहते हैं सबसे पहले हमारी जो नर्सरी है, जो बीज पड़ा है उसका अंकुरण होगा। तो आप बुआई कर दें। बुआई करने के बाद आपको 3 से 4 दिन बाद ये जो खरपतवार नाशी है इसको डालना है। इसको डालने का तरीका आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रे कर दें और फिर बाद में आपको पानी का भराव कर देना है, जो कि आपको 24 घंटे तक भराव रखना है। फिर जो दवा वाला पानी है वो आपको अगले 24 घंटे के बाद निकाल देना है, फिर नया पानी भर देना है। इस तरह से एक ऊपर लेयर बन जाएगी, जो कि नए खरपतवार निकलने वाले होंगे और जितने भी खरपतवार निकलना शुरुआत हुए होंगे उनको भी खत्म कर देगा और निकलने भी नहीं देगा। तो किसान दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ इस तरह से आप धान की नर्सरी तैयार करेंगे तो खरपतवार भी नहीं निकलेंगे, पौधे का विकास अच्छा होगा, जड़ें अच्छी होंगी। क्योंकि आपने पहले जो कंपोस्ट गोबर की खाद है उसको डाल दिया है, खेत को अच्छा भुरभुरा मुलायम बना दिया है और खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर लिया है, तो खरपतवार तो निकलेंगे नहीं। जितना भी आपकी जो ज़मीन है, जो आपका खेत है, उसमें जितने पोषक तत्व होंगे वो सीधे पौधे को मिलेंगे। पौधे की जड़ें अच्छे से विकास करेंगी, दुधिया रहेंगी। ये चीज़ें आप भी ध्यान रख सकते हैं कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो रही हो, बड़ी नर्सरी हो रही हो, उसकी जड़ें निकाल कर आप एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें कि आपकी जड़ों का विकास कैसा हो रहा है। 1-2 पौधे निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। जितने पौधे की जड़ें वाइट होंगी, सफ़ेद होंगी, उतना ही अच्छा आपका पौधा विकास कर रहा है। उस समय आप कम से कम मात्रा में खादों का प्रयोग करते रहें नॉर्मल रूप। अगर आपने खेत की तैयारी के समय कंपोस्ट गोबर की खाद डाल रखी है, कोई भी फसल हो, तो आपकी जो पौध होगी अच्छे से विकास करेगी और आपको कम से कम उर्वरकें देने की आवश्यकता पड़ेगी। करीब ऐसे मानकर चलिए कि 25 से 30% आपको उर्वरकें कम देने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए किसान दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इरेजन जो है इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है और कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं और किसी भी रेत या धूल के साथ में, मिट्टी के साथ में मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। बाद में आपको सिंचाई करनी होगी। इसकी मात्रा जो है आपको 100 ml की जो ये बोतल आती है इसको आपको ले लेना है और 20 से 25 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आपको स्प्रे करना है, या फिर धूल में मिट्टी के साथ में भी मिलाकर डाल दें। बाद में सिंचाई आपको कर देनी है। इसी तरह की एक प्रिंसिन आती है जो कि सेम इस टेक्निकल की आती है, सेम काम यही करती है, उसको भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, आपकी जो धान की नर्सरी है वो डेवलप अच्छे से होगी, खरपतवार उसमें नहीं निकलेंगे और भविष्य में आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। किसान दोस्तों, अगले जो वीडियो हैं जो धान की सीरीज पर आने वाले हैं, पूर्णतः डिटेल से आएंगे। एक एक पौधे का पोस्टमार्टम होगा, आपको जरा सी चीज़ें बताएंगे कि कैसे पौधे का विकास होता है, टिलरिंग कैसे होती है, कैसे ग्रोथ करता है और पैदावार बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं। मैं आपको जो तरीके बताऊँगा, जुनूनी तरीके बताऊँगा और उनसे क्या रहेगा, आपको लागत भी कम लगेगी और पैदावार अच्छी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आपको देखने को जरूर मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।